अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नॉर्वे से आई हुई लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल जो है कोई और नहीं है बल्कि करीबी सहेली निकली। सहेली ने क्यों अपनी सहेली को इस बेदर्दी से कत्ल किया? कत्ल की चीज़ शर्मनाक वजह इस वक्त सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जान से मारने के बाद कत्ल को हादसे में तब्दील कर दिया गया। नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के लिए वीडियो बहुत अहम है। सबकी दोस्तें जो है वो अच्छी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको मार कर भी आपसे नफ़रत उनकी ख़त्म नहीं होती। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। कोयटा के इलाके हज़ारा टाउन सफ़ेद पुल में पेश आने वाला ये लर्जा खेज़ वाक़या अहले मोहल्ला को इसने चौंका दिया है। 30 अगस्त की रात जो शुक्रिया बीबी हज़ारा अपने ही घर के सहन में खून आलूद हालत में पाई जाती हैं। उनके सर के पिछले हिस्से पर ज़ख़म आता है। गहर में जो है वो जिस्म पर भी उनके निशानात होते हैं ज़ख़म के। घर की बात करें तो घर में काफ़ी खामोशी होती है। तो शुक्रिया बीबी और एक ओवरसीज़ शहरी हैं और जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की उनको हमेशा से ख्वाहिश थी, क्योंकि उनके शौहर जो है पाकिस्तान से बाहर रहते थे। नॉर्वे में उनके हस्बैंड होते थे। औलाद ना होने के बायस वो ज़्यादातर अकेली ही रहती थी। इसने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कम उम्र लड़के रमज़ान को अपने साथ रखा हुआ था जो उनका हमसाया था। सबसे पहले जी वाक़े की इत्ला भी रमज़ान और उसके भाई अताउल्लाह ने ही दी थी पुलिस को। उन्होंने मकतूला की बहन ज़रगूना के घर जाकर उन्हें बताया कि आपकी बहन सीढ़ियों से गिर गई है। जब ज़रगूना बहन के घर पहुँचती है तो वो मंज़र बड़ा ही खौफनाक था। सीढ़ियों के पास बहन की लाश पड़ी थी। खून पूरे सहन में फैला हुआ था, जो जाहिर कर रहा था कि ये हादसा नहीं है, ये सीढ़ियों से गिरने वाला मामला नहीं है। जितना खून था और जितने वहाँ पे हालात ख़राब नज़र आ रहे थे। शुक्रिया बीबी की लाश को बोलान मेडिकल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पर रिपोर्ट ने बात साबित कर दी कि खातून को जिस्म के पिछले हिस्से में तेज़ धार आले से खून आलूद जो ज़ख़म है लगे थे, जिसके बायस उनकी मौत हुई। और उसके बाद फिर जो है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया ये केस, जिसको ये बताया जा रहा था कि सीढ़ियों से गिरकर खातून की डेथ हुई है, उनको कत्ल किया गया था। इब्तदाई शक ने जी रमज़ान और उसके भाई को पुलिस हवाला तक पहुंचा दिया। पुलिस को लग रहा था कि इन्हीं दोनों ने कत्ल किया है। पुलिस ने दोनों भाइयों से तहकीकात की, मगर बात सामने नहीं आ सकी। पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि अगर हमने जितना इनके साथ सख्ती से बर्ताव किया, अगर उन्होंने कत्ल किया होता तो सामने आ जाता। फिर कातिल का सुराग लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जियो फेंसिंग और CCTV की मदद दी गई, तो कहानी ने तो एक नया रुख ही इख्तियार कर लिया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि मकतूला की अपनी कज़न रुकैया बीबी और उसका शौहर है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उसकी अपनी सगी कज़न रुकैया बीबी थी। और मुबैना कातिलों ने इंतहाई महारत से इस कत्ल को जो है वो अंजाम दिया। इसकी मनसूबाबंदी की गई। इसकी बुनियाद पर उनका ख्याल था कि खातून के कत्ल के बाद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, जो कि हर कातिल को, हर मुजरिम को लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और घरेलू मुलाजिम ही वाहिद शख्स रह जाएगा जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और वही पकड़ा जाएगा। बज़ाहिर शुरू में उनका ये मनसूबा किसी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि खातून के कत्ल के बाद उनकी बहन की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसमें मुलजिम और मुलाजिम के भाई ही को नामज़द किया गया था। आगे चलकर होने वाली तफ्तीश के नतीजे में कत्ल होने वाली खातून की एक सहेली और सहेली के शोहर समेत 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। अब आप सोचे होंगे कि उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि 4 लोगों समेत, मतलब 6 टोटल लोगों ने उसको कत्ल किया। घरेलू मुलाजमिन से होने वाली तहकीकात की बुनियाद पर इस इलाके की जियो फेंसिंग की गई और कैमरों की रिकॉर्ड को हासिल किया गया। तो मजमूई तौर पर इन 3 अफराद का इल्म हुआ का पता लगाया गया जो वारदात से कबल खातून के घर आए थे। इन तीनों अफराद में मकतूला की सहेली थी, सहेली का शौहर था और सहेली की बहन शामिल थी। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुल्ज़िमान घर पर अकेली रहने वाली खातून से इसका 62 लाख मालियत का सोना जो है वो हासिल करना चाहते थे, जिस पर नाकामी हुई और फिर उसको कत्ल कर दिया। यानी कि उसने अपनी दोस्त को बताया होगा कि मेरे पास इतना सोना है, ये सोना मैंने घर में रखा हुआ है। वो बेचारी को क्या इल्म था कि वो मेरी जो दोस्त है, जो मेरी खैर खा बनती है, वो अपने शोहर को और 4 मज़ीद मुल्ज़िमान को लेकर आ जाएगी मुझे कत्ल करवाने के लिए। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मकतूला की सहेली का शोहर बुनियादी तौर पर काफ़ी मकरूज़ था और इसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो पता चली हैं। इनके मुताबिक खातून की सहेली और इसके शौहर ने पहले तो सोना हासिल करने के लिए खातून को बहुत सारे कारोबार की पेशकश की, सरमायाकारी के लिए रजामंद किया, लेकिन वो नहीं हुई। मकतूला को इस बात पे यकीन नहीं था कि जिस कारोबार में सोना लगाने के लिए उन्हें कहा जा रहा है वहाँ से मुनाफा होगा भी या नहीं। तो वहीं नॉर्वे में मुकीम उनके शौहर ने भी उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन वो अपनी दोस्त को बता चुकी थी कि मेरे पास इतने लाख का सोना है, वो भी घर में है। तफ्तीशी ऑफिसर ने दावा
दावा किया कि जब सहेली और उसके शौहर की उम्मीद ख़त्म हो गई तो अब उन्हें सोना नहीं मिलेगा, तो बिलाखिर खातून को उन्होंने कत्ल कर दिया। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि कत्ल के बाद मकतूला के घर से जो सोना चोरी करके ले जाया गया वो भी मुल्ज़िमान से बरामद हो गया। अफसोस की बात है जी, किसी पे यकीन ना करें, किसी पे भरोसा ना करें। आजकल सगे भी अपने नहीं हैं, दोस्त यार कोई भी आपका नहीं है, सब फेक है, सब झूठ है, झूठ की दुनिया है और दुनिया झूठे लोगों को ही पसंद करती है। मैंने तो ये देखा है, सच्चे लोगों की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है और जगह भी नहीं है। आप ज़रूर बताइएगा, कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।